आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो हैं हम लेकर के आए हैं अपने चैनल एग्जाम वर्ल्ड पे। और एग्जाम वर्ल्ड चैनल के माध्यम से हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो है लाते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पे। और ये जो प्रश्न है ये आपके आगामी एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड हो या बीपीएससी से रिलेटेड हो, यूपी ट्रिपल एसएससी से हो, इन सारे एग्जामों में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये आपको दिया गया है, आप गेस करिए। तो देखिए ये जो है 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदान की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई? ठीक, अब ये ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नीचे दिया भी गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आलोक सहाय, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आलोक सहाय को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य के बाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? ठीक, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है? ये सही आंसर है महाराष्ट्र। नीचे आंसर दिया भी गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने किसे एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है? एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किसको किया है? विशाखा मिश्रा को, रजनीश शर्मा को और आगे हैं विकास मित्तल को और इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको किया है? रजनीश शर्मा को। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है? स्मृति मंधाना, मिथाली राज, पूनम यादव और इनमें से कोई नहीं। तो ये बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी नमामि गंगे मिशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको, चाचा चौधरी को किस मिशन का शुभंकर घोषित किया गया है? ये है नमामि गंगे मिशन। ठीक है, ये नमामि गंगे मिशन का शुभंकर जो है घोषित किया गया है। चाचा चौधरी का कॉमिक्स आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप लोग बाजार से देख लीजिएगा। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टारलिंक जो ब्रॉडबैंड है ये आ रही है, एलन मस्क भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किए हैं और इसका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? ये नियुक्त किया गया है संजय भार्गव को, है ना। ये संजय भार्गव को नियुक्त किया गया है।
तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये भी जो है ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी जो है आ रही है, क्योंकि इसमें एलन मस्क का जो है भी शेयर लगा हुआ है, तो ये एक बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और इनमें से कोई नहीं। तो ये ऐश्वर्य प्रताप तोमर जो हैं ये कौन सा पदक जीते हैं? ये जीते हैं स्वर्ण पदक। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। मनरेगा मजदूरों के मजदूरी को बढ़ाने की घोषणा कौन सा राज्य किया है? उत्तर प्रदेश किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए एम के वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ए सहदेव यादव, बी विराट कोहली, सी अमिताभ बच्चन और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है सहदेव यादव को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अमरताज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज त्रिपाठी को, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया को, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसको बनाया है? ये बनाया है बजरंग पुनिया को। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये कहां पे किए हैं? ये किए हैं लखनऊ में। ठीक है ना। ये लखनऊ में 3 दिवसीय जो है कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए हैं। कौन सा कॉन्क्लेव है? ये कॉन्क्लेव है प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? लखनऊ में। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 15 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए, जो कि तमाम समाचार पत्रों में छाए रहे। ऐसे ही करंट अफेयर के हम डेली प्रश्न जो है अपने चैनल एग्जाम वर्ल्ड पे लाते रहेंगे। आप लोग जो हैं इस चैनल को प्यार दीजिए, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और हाँ अपना सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।